दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने एलओए यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कितनी बार अपनाया, विजुअलाइज किया, पॉजिटिव सोचा, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स उतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं आए? असल में कारण ये है कि सिर्फ अट्रैक्शन काफी नहीं है। ब्रह्मांड को सिर्फ आपकी सोच नहीं, बल्कि आपकी वाइब्रेशन और एनर्जी समझ आती है। आज इस वीडियो में हम आपको वो छुपा हुआ यूनिवर्सल लॉ बताएंगे जो एलओए से कहीं गहरा और शक्तिशाली है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इसको सही तरह से समझना और अपनाना आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एलओए, आज के समय में पर्याप्त नहीं है और क्यों लॉ ऑफ वाइब्रेशन ही असली कुंजी है आपके सपनों और सफलता को वास्तविकता में बदलने की। ब्रह्मांड ऊर्जा और तरंगों पर काम करता है, और जब तक आप अपनी वाइब्रेशन को सही आवृत्ति पर नहीं लाते, केवल सोचने या चाहने से कुछ नहीं बदलता। इस वीडियो में आप जानेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, क्यों एलओए अब पर्याप्त नहीं है, कैसे अपनी वाइब्रेशन बदलकर जीवन बदला जा सकता है, असली रहस्य, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और कॉन्शियसनेस। भाग 1, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्यों अब पर्याप्त नहीं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, व्हाई एलओए इजंट इनफ एनीमोर। कंपन का नियम, आकर्षण का नियम अब पर्याप्त क्यों नहीं है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, क्यों केवल एलओए यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी नहीं है, और इसे जीवन में लागू कैसे करें। हम अक्सर सुनते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में आकर्षित होता है। यानी अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन कई लोग शिकायत करते हैं कि वे लगातार विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन करते हैं, फिर भी नतीजे नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि सिर्फ सोचने या चाहने से काम नहीं चलता, असली शक्ति हमारे वाइब्रेशन में छिपी है। हर चीज कंपन कर रही है। विचार, भावनाएं, शरीर, शब्द और आपके आसपास का माहौल सब एक खास आवृत्ति पर चलते हैं। आप जिस आवृत्ति पर वाइब्रेट करते हैं, वैसी ही स्थितियां, लोग और अवसर आपकी ओर खींचते हैं। एलओए कहता है सोचो और आकर्षित करो। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है जैसा महसूस और जियोगे, वैसा ही बनोगे। यानी आकर्षण चलाने वाला असल इंजन आपकी वाइब्रेशन है। एक एलओए का सीमित दृष्टिकोण। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सरल संदेश है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं। यानी अगर आप अमीर होने के बारे में सोचेंगे तो अमीरी आएगी। अगर आप सफलता के बारे में सोचेंगे तो सफलता आएगी। लेकिन यहां समस्या यह है कि हम दिन में हजारों विचार करते हैं। उनमें से ज्यादातर अवचेतन, सबकॉन्शियस स्तर पर चलते हैं। और सिर्फ सतही स्तर पर किए गए विजुअलाइजेशन या पॉजिटिव एफर्मेशन ब्रह्मांड को प्रभावित नहीं कर पाते। इसलिए बहुत से लोग शिकायत करते हैं, मैंने एलओए की प्रैक्टिस की पर कुछ बदला ही नहीं। दो असली कारण, सोच और वाइब्रेशन का असंगत होना। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज कहता है मैं अमीर हूं, लेकिन भीतर से वह चिंता, कमी और डर महसूस करता है। बैंक बैलेंस देखकर घबराहट, बिल चुकाने का डर, या भविष्य की असुरक्षा। ऐसी स्थिति में उसकी बाहरी सोच और आंतरिक वाइब्रेशन एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ब्रह्मांड उसके शब्दों को नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक ऊर्जा, वाइब्रेशन, को पकड़ता है। 3, वाइब्रेशन की गहराई। ब्रह्मांड एक ऊर्जा का खेल है। हर विचार एक ऊर्जा है। हर भावना एक कंपन है। हर शब्द एक आवृत्ति है। और हर शरीर की अवस्था, जैसे उत्साह, थकान, डर, भी अपनी एक तरंग पैदा करती है। आपका पूरा अस्तित्व मिलकर एक रेडियो स्टेशन जैसा है। और आप जिस चैनल, वाइब्रेशन पर ट्यून हैं, उसी के अनुसार आपके जीवन में अनुभव, लोग और अवसर आकर्षित होते हैं। 4, एलओए और वाइब्रेशन का फर्क। एलओए केवल सोचने और कल्पना करने पर आधारित है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन महसूस करने और जीने पर आधारित है। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं मैं सफल हूं, पर भीतर डर और कमी महसूस कर रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशन असफलता की होगी और नतीजे भी वैसे ही आएंगे। लेकिन अगर आप भीतर से आत्मविश्वास, भरोसा और कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, तो बिना शब्द कहे भी ब्रह्मांड आपको सफलता के अवसर देगा।
5 असली इंजन वाइब्रेशन है। सार यह है कि एलओए बस सतह पर चलने वाला विचार है, लेकिन लॉ ऑफ वाइब्रेशन गहराई में चलने वाली ऊर्जा है। ब्रह्मांड को आपकी बातों से फर्क नहीं पड़ता, वह आपकी तरंगों, फ्रीक्वेंसी को सुनता है। इसलिए सिर्फ चाहना काफी नहीं है, सिर्फ सोचना काफी नहीं है। भाग 2, क्यों एलओए केवल सोचने तक सीमित है। एलओए कहता है सोचो और आकर्षित करो, लेकिन वाइब्रेशन का नियम कहता है जो वाइब्रेशन तुम भेजते हो ब्रह्मांड उसी के अनुरूप जवाब देता है। इसका मतलब है कि अगर आप जुबान से कहते हैं मैं अमीर हूं, लेकिन भीतर से कमी, डर और संदेह महसूस कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड आपकी असली वाइब्रेशन पकड़ लेगा और परिणाम उसी के हिसाब से देगा। एक एलओए का संदेश। एलओए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जैसा सोचोगे वैसा आकर्षित करोगे। यानी अगर आप बार बार यह सोचते हैं कि आप अमीर हैं, सफल हैं या स्वस्थ हैं, तो यह वास्तविकता आपके जीवन में प्रकट होगी। लेकिन समस्या यह है कि सोच केवल दिमाग के सतही स्तर पर होती है। हमारे मन में दिन भर लगभग 60-70 हजार विचार आते हैं, जिनमें से 90% वही दोहराए हुए विचार होते हैं। यानी हम लगातार वही पुराना पैटर्न सोचते हैं जो हमें पहले ही वहीं फंसा कर रखता है। 2 वाइब्रेशन का गहरा स्तर। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है आपके विचार, भावनाएं और शरीर की ऊर्जा लगातार ब्रह्मांड को संकेत भेज रहे हैं। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, तरंगे सुनता है। इसका अर्थ है अगर आप कहते हैं मैं अमीर हूं लेकिन भीतर से कमी महसूस करते हैं, तो आपकी असली वाइब्रेशन कमी की होगी। अगर आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूं लेकिन हर पल बीमारी का डर महसूस करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन बीमारी की होगी। अगर आप कहते हैं मैं आत्मविश्वासी हूं लेकिन भीतर संदेह और असुरक्षा है, तो आपकी वाइब्रेशन संदेह की होगी। ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं, आपकी भावनाओं और कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। 3 सोच बनाम भावना का फर्क। सोच थॉट सतही संकेत जो केवल शब्दों और कल्पना तक सीमित है। भावना इमोशन असली संकेत जो ऊर्जा का कंपन पैदा करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने किसी से कहा मैं ठीक हूं, लेकिन अगर आपकी आवाज कमजोर है, चेहरा थका हुआ है और मन उदास है, तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि आप सच में ठीक नहीं हैं। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड भी आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक स्थिति, वाइब्रेशन से जुड़ता है। 4 क्यों एलओए फेल हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने एलओए अपनाया, रोज एफर्मेशन किया, विजुअलाइजेशन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसका कारण है उनकी सोच सकारात्मक थी, लेकिन उनकी भावना नकारात्मक थी। यानी शब्द कह रहे थे मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से महसूस हो रहा था मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। यही असली कारण है कि एलओए कई लोगों के लिए काम नहीं करता। 5 वाइब्रेशन की सच्चाई। विचार बीज हैं, भावनाएं पानी और धूप हैं, और वाइब्रेशन उस मिट्टी की उर्वरता है जिसमें बीज बोया गया है। अगर मिट्टी वाइब्रेशन ही बंजर है, तो बीज विचार कभी अंकुरित नहीं होगा। निष्कर्ष, एलओए केवल सोचने तक सीमित है, लेकिन लॉ ऑफ वाइब्रेशन महसूस करने और जीने पर आधारित है। यानी सिर्फ कहना कि मैं अमीर हूं काफी नहीं है। जरूरी यह है कि आप भीतर से अमीरी को महसूस करें, अमीर जैसा व्यवहार करें और उसी आवृत्ति पर जीना शुरू करें। तभी ब्रह्मांड आपके वास्तविक वाइब्रेशन का जवाब देगा और वैसा ही अनुभव आपके जीवन में लाएगा। भाग 3, वाइब्रेशन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है। यह ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत है कि हर चीज, चाहे वह वस्तु हो, इंसान हो या विचार, एक खास आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। हमारी भावनाएं, विचार और ऊर्जा भी लगातार वाइब्रेट कर रही होती हैं। अगर हम डर, संदेह या कमी की भावना में हैं, तो हमारी वाइब्रेशन नीची होगी। अगर हम कृतज्ञता, प्रेम और विश्वास में जीते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन ऊंची होगी। पहला, आपकी प्राथमिक अवस्था ही चुंबक है। दूसरा, भावना विचार से अधिक शक्तिशाली संकेत देती है। तीसरा, शरीर की जैविक अवस्था आपकी भावना को स्थिर करती है। चौथा,
पर्यावरण आपकी फ्रीक्वेंसी को या तो ऊपर ले जाता है या नीचे खींचता है। इसलिए सफलता का फार्मूला है विचार प्लस भावना प्लस शरीर प्लस पर्यावरण बराबर परिणाम। एक वाइब्रेशन का नियम ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत। यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन वाइब्रेशन से बना है। हर वस्तु, हर जीव, हर विचार, हर शब्द सबकी अपनी एक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है। आप खुद भी लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके शरीर की ऊर्जा हमेशा ब्रह्मांड में संकेत भेज रही होती है। यानी आप चाहे बोलें या न बोलें, आप हर पल ब्रह्मांड से संवाद कर रहे हैं। 2 वाइब्रेशन के स्तर। आप किस वाइब्रेशन पर हैं यह आपकी भावनाओं से तय होता है। नीची वाइब्रेशन डर, चिंता, गुस्सा, जलन, कमी, संदेह। ये तरंगे आपको ऐसे ही अनुभव और हालात की ओर खींचेंगी जो नकारात्मक हों। ऊंची वाइब्रेशन कृतज्ञता, प्रेम, भरोसा, शांति, आत्मविश्वास। ये तरंगे ऐसे अवसर, लोग और परिस्थितियां खींचती हैं जो आपके जीवन में समृद्धि और खुशी लाती हैं। 3-4 मुख्य तत्व जो आपकी वाइब्रेशन तय करते हैं। 1 प्राथमिक अवस्था प्राइमरी स्टेट। आपकी बेसिक इमोशनल स्टेट ही चुंबक की तरह काम करती है। अगर आप रोज ज्यादातर डर और चिंता में रहते हैं तो वही आपके जीवन में खींचेगा। अगर आप रोज भरोसे और कृतज्ञता में रहते हैं तो अवसर उसी अनुसार आएंगे। 2 भावना विचार। विचार केवल सतही संकेत भेजते हैं, लेकिन भावना असली कंपन पैदा करती है। आप कहें मैं खुश हूं लेकिन भीतर से उदास हों तो ब्रह्मांड उदासी को पकड़ लेगा। 3 शरीर की जैविक अवस्था बॉडी स्टेट। आपके शरीर की स्थिति आपकी भावना को स्थिर करती है। अगर शरीर थका हुआ है, नींद अधूरी है, तो चाहे आप कितना भी सकारात्मक सोचें, आपकी वाइब्रेशन नीची होगी। लेकिन अगर शरीर ऊर्जावान और स्वस्थ है तो उच्च वाइब्रेशन को बनाए रखना आसान है। 4 पर्यावरण एनवायरनमेंट। आपका माहौल आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर या नीचे खींचता है। नकारात्मक लोगों, अव्यवस्था या शोरगुल भरे माहौल में वाइब्रेशन गिर जाती है। प्रेरणादायक लोगों, शांत वातावरण और प्रकृति में वाइब्रेशन अपने आप बढ़ती है। 4 सफलता का फार्मूला। विचार प्लस भावना प्लस शरीर प्लस पर्यावरण परिणाम। सिर्फ अच्छा सोच लेना काफी नहीं है। सही भावना, स्वस्थ शरीर और प्रेरणादायक माहौल की जरूरत है। जब ये चारों एक दिशा में काम करते हैं तभी वास्तविकता बदलती है और इच्छाएं पूरी होती हैं। सरल उदाहरण। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। विचार मैं समृद्ध हूं। भावना भीतर से भरोसा और कृतज्ञता कि पैसा आ रहा है। शरीर ऊर्जावान और आत्मविश्वासी शारीरिक अवस्था। पर्यावरण ऐसे लोगों और माहौल से जुड़ना जो सकारात्मक और प्रेरणादायक हों। अगर ये चारों एक साथ काम करेंगे तो पैसा और अवसर उसकी ओर चुंबक की तरह आकर्षित होंगे। भाग 4 वाइब्रेशन को बदलना क्यों जरूरी है। सफलता और इच्छाओं को आकर्षित करने के लिए केवल कल्पना या शब्द पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा को बदलना होगा। इसके लिए भावनाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाना, कृतज्ञता का अभ्यास करना, अच्छे लोगों और वातावरण से जुड़ना, शरीर और मन को स्वस्थ रखना, ये सब हमारी वाइब्रेशन को ऊंचा करते हैं। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कल्पना करना, सोच पर ध्यान देना या शब्दों को दोहराना से परिणाम हमेशा नहीं मिलते। असली ताकत लॉ ऑफ वाइब्रेशन में है, यानी हम किस ऊर्जा स्तर पर कंपन कर रहे हैं। जब तक हमारी वाइब्रेशन ऊंची नहीं होती, तब तक ब्रह्मांड से सही सिग्नल मेल नहीं खाता। क्यों जरूरी है वाइब्रेशन बदलना। हमारी भावनाएं और विचार ही कंपन फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं। अगर हम अंदर से डर, चिंता या कमी की ऊर्जा में जी रहे हैं तो बाहर भी वही अनुभव आकर्षित होंगे। लेकिन अगर हमारी वाइब्रेशन प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता की होगी तो वही अनुभव हमारे जीवन में खींचेंगे। वाइब्रेशन बदलने के तरीके। 1 भावनाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाना। हर भावना एक ऊर्जा तरंग है। नकारात्मक भावनाएं, गुस्सा, ईर्ष्या, डर हमें नीची तरंगों पर रखती हैं। जब हम खुद को खुश, आत्मविश्वासी या शांत महसूस कराते हैं तो वाइब्रेशन ऊंचा होता है।
उदाहरण, कठिन परिस्थिति में भी यह कहना, यह मुझे और मजबूत बना रही है। 2. कृतज्ञता का अभ्यास करना। धन्यवाद देना सबसे तेजी से वाइब्रेशन को बदलने का तरीका है। जब हम रोज छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी रहते हैं, जैसे खाना, परिवार, स्वास्थ्य, तो हम अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। 3. अच्छे लोगों और वातावरण से जुड़ना। हमारा माहौल सीधा हमारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। नकारात्मक लोग या जगहें हमारी वाइब्रेशन को नीचे खींच लेती है। इसलिए ऐसे लोगों और वातावरण का चुनाव करें जो हमें प्रेरणा, सकारात्मकता और समर्थन दें। 4. शरीर और मन को स्वस्थ रखना। शरीर बीमार या थका हुआ होगा तो ऊर्जा भी कमजोर रहेगी। योग, ध्यान, प्राणायाम, अच्छा भोजन और नींद, ये सब हमारी वाइब्रेशन को शुद्ध और ऊंचा करते हैं। मन को साफ रखने के लिए ध्यान और सकारात्मक अफर्मेशंस बेहद सहायक हैं। नतीजा, जब हम अपनी आंतरिक वाइब्रेशन को ऊंचा रखते हैं तो हमारी इच्छाएं केवल विचारों या शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से ब्रह्मांड तक पहुंचती है। तब ब्रह्मांड हमारी तरंगों से मेल खाकर सही अवसर, सही लोग और सही अनुभव हमारे जीवन में लाता है। भाग 5. वाइब्रेशन को व्यावहारिक रूप में कैसे समझें। उच्च वाइब्रेशन के संकेत: हल्कापन, स्पष्टता, कृतज्ञता, करुणा, प्रेरित ऊर्जा, सहज संयोग। निम्न वाइब्रेशन के संकेत: भारीपन, टालमटोल, निराशा, चिड़चिड़ापन, लगातार अव्यवस्था, अटकाव। सीधे मापना संभव नहीं, पर रोज का मूड, ऊर्जा स्तर, फोकस, नींद और आपके साथ हो रहे सकारात्मक संयोग अच्छे संकेतक हैं। 1. उच्च वाइब्रेशन के संकेत। जब आप उच्च वाइब्रेशन पर होते हैं तो आपके अंदर हल्कापन और सहजता महसूस होती है। यह ऐसे है जैसे जीवन में सब कुछ फ्लो में चल रहा हो। हल्कापन शरीर और मन में बोझ नहीं, फ्री और उत्साहपूर्ण महसूस करना। स्पष्टता, निर्णय लेने में आसानी, मन का भ्रम दूर। कृतज्ञता, छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद महसूस करना। करुणा, दूसरों के प्रति दया और जुड़ाव। प्रेरित ऊर्जा, बिना जोर डाले कार्य करने की प्रेरणा मिलना। सहज संयोग, सिंक्रोनिसिटी, अचानक सही मौके, सही लोग और सही समाधान सामने आना। 2. निम्न वाइब्रेशन के संकेत। जब ऊर्जा नीचे गिरती है तो मन और शरीर भारीपन महसूस करते हैं। भारीपन, शरीर थका हुआ, मन सुस्त। टालमटोल, जरूरी काम टालते रहना। निराशा, चीजों में कोई आशा न देख पाना। चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। लगातार अव्यवस्था, जीवन या आसपास में गड़बड़ी और अराजकता। अटकाव, काम पूरे न होना, रिश्तों या पैसे में रुकावट। 3. सीधा मापन क्यों संभव नहीं है। वाइब्रेशन को किसी मशीन से मापना अभी विज्ञान में संभव नहीं, क्योंकि यह ऊर्जा का सूक्ष्म स्तर है। लेकिन इसे अनुभव और संकेतों से पहचाना जा सकता है। 4. व्यावहारिक संकेतक, प्रैक्टिकल इंडिकेटर्स। आपकी दैनिक दिनचर्या और जीवन की स्थिति यह बताती है कि आप किस वाइब्रेशन पर हैं। मूड, क्या आप अधिकतर समय सकारात्मक हैं या उदास रहते हैं। ऊर्जा स्तर, क्या आपके पास काम करने की ऊर्जा रहती है या हमेशा थकान महसूस होती है। फोकस, क्या आप एक काम पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं या हमेशा भटकते रहते हैं। नींद, गहरी और सुकून भरी नींद आती है या बेचैनी से जागते रहते हैं। सकारात्मक संयोग, क्या आपके जीवन में मौके और मदद समय पर आ रहे हैं। 5. साधारण टेस्ट, सेल्फ चेक। हर दिन खुद से पूछें, आज मेरा मूड कैसा है। क्या मैं आभार महसूस कर रहा हूं या शिकायत कर रहा हूं। क्या मैं अपने काम और रिश्तों में फ्लो महसूस कर रहा हूं या अटकाव। क्या मेरे अंदर उत्साह है या थकान। अगर ज्यादा जवाब सकारात्मक हैं, आप उच्च वाइब्रेशन पर हैं। अगर ज्यादा जवाब नकारात्मक हैं, आपको अपनी वाइब्रेशन उठानी होगी। यानी वाइब्रेशन का मतलब कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। यह आपकी ऊर्जा, भावना और अनुभव का वह स्तर है जो आपकी जिंदगी में घटनाओं को आकर्षित करता है। भाग 6. वाइब्रेशन बढ़ाने के वैज्ञानिक रूप से सहायक आधार। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का मूल सिद्धांत है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा और भावनात्मक तरंगें लगातार ब्रह्मांड से संवाद कर रही हैं। जब आपका शरीर, मस्तिष्क और भावनाएं संतुलन में रहते हैं तो आपकी वाइब्रेशन ऊंची हो जाती है। इस संतुलन को पाने के लिए विज्ञान भी कुछ ठोस आधार देता है।
एक नियमित गुणवत्तापूर्ण नींद। नींद केवल आराम नहीं है, बल्कि शरीर और मस्तिष्क की रीसेट प्रक्रिया है। जब आप 7-8 घंटे गहरी और लगातार नींद लेते हैं, तो मस्तिष्क से सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन संतुलित रूप से निकलते हैं। यह हार्मोन मूड, एकाग्रता और भावनात्मक स्थिरता बढ़ाते हैं। पर्याप्त नींद न मिलने पर व्यक्ति जल्दी चिड़चिड़ा, तनावग्रस्त और थका हुआ महसूस करता है, जिससे वाइब्रेशन नीचे गिरती है। 2. सुबह प्राकृतिक रोशनी। सूरज की पहली किरणें शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी, सर्केडियन रिदम, को सक्रिय करती हैं। सुबह सूरज की रोशनी में बैठने से विटामिन डी का उत्पादन बढ़ता है और मूड हार्मोन, सेरोटोनिन, भी सक्रिय होते हैं। यह प्राकृतिक ऊर्जा पूरे दिन के लिए ऊंची वाइब्रेशन बनाए रखती है। 3. संतुलित भोजन और पानी। आप जैसा खाते हैं, वैसे ही सोचते और महसूस करते हैं। ताज़ा, पौष्टिक और कम प्रोसेस्ड भोजन शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जावान रखता है। पर्याप्त पानी पीना न केवल डिटॉक्स करता है, बल्कि मस्तिष्क की इलेक्ट्रिक गतिविधियों को भी संतुलित रखता है। जंक फूड, शुगर और बहुत तैलीय खाना शरीर को भारी और सुस्त बना देता है, जिससे वाइब्रेशन कम हो जाती है। 4. नियमित हलचल या व्यायाम। जब आप रोजाना कम से कम 20-30 मिनट शरीर को हिलाते डुलाते हैं, तो रक्त संचार तेज होता है और ऑक्सीजन हर कोशिका तक पहुंचती है। एंडोर्फिन, फील गुड हार्मोन्स, निकलते हैं, जो तुरंत मूड को ऊंचा करते हैं। यह आपको हल्का, ऊर्जावान और प्रेरित महसूस कराता है। 5. धीमी और गहरी श्वास। गहरी सांसें सीधे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, को शांत करती हैं। जब आप 4-4-4-4, इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 4 सेकंड, एक्सहेल 4 सेकंड, होल्ड 4 सेकंड जैसी ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं, तो तनाव और चिंता कम हो जाती है। इससे दिमाग स्पष्ट, भावनाएं स्थिर और ऊर्जा ऊंची होती है। अगर आप इन वैज्ञानिक आधारों को रोजाना की आदत बना लें, अच्छी नींद, सुबह सूरज की रोशनी, हेल्दी खाना पानी, हल्का व्यायाम और गहरी सांसें, तो आपका शरीर और मन दोनों ऊंची तरंगों पर ट्यून हो जाते हैं। यही ऊंची वाइब्रेशन आपको आकर्षण के नियम, LOA, से भी आगे ले जाती है और ब्रह्मांड से गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करती है। भाग 7. रोज करने योग्य मुख्य अभ्यास। ये वे छोटे छोटे अभ्यास हैं जिन्हें अगर आप नियमित रूप से करें, तो आपकी वाइब्रेशन लगातार ऊंची बनी रहेगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव स्वतः आकर्षित होंगे। 1. भावनात्मक चेक इन। दिन में कम से कम 3 बार रुकें और खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? उस भावना को नाम दें, जैसे गुस्सा, चिंता, सुकून, खुशी। वैज्ञानिक रूप से, जब हम किसी भावना को नाम देते हैं, तो दिमाग का इमिग्डाला शांत होने लगता है और भावना नियंत्रित हो जाती है। लक्ष्य भावनाएं हैं कृतज्ञता, सुकून, उत्साह और भरोसा। 2. श्वास का अभ्यास। तकनीक: 4 से 6 ब्रीदिंग, 4 सेकंड नाक से सांस अंदर, 6 सेकंड धीरे धीरे बाहर, 5 मिनट तक करें। यह शरीर को सुरक्षा का संकेत देता है, तनाव कम करता है और वाइब्रेशन को स्थिर करता है। 3. ग्राउंडिंग। 5 मिनट धीरे धीरे टहलें। ध्यान दें पैरों के तलवों का धरती से स्पर्श, आसपास की आवाजें, हवा का स्पर्श। यह अभ्यास मन को वर्तमान क्षण में टिकाता है और इधर उधर भागती ऊर्जा को स्थिर करता है। 4. माइक्रो मूवमेंट। केवल 2-3 मिनट का हल्का स्ट्रेच, स्क्वाट या तेज चाल। इससे रुकी हुई ऊर्जा तुरंत बहने लगती है और मूड ऊंचा होता है। लंबे समय तक बैठे रहने से होने वाली थकान और भारीपन भी टूटता है। 5. कृतज्ञता 3 मार्च 2003 अभ्यास। सुबह 3 चीजें लिखें या सोचें जिनके लिए आभारी हैं। दिन में 3 छोटी जीतें पहचानें, जैसे समय पर काम पूरा करना, किसी से मुस्कान मिलना। रात में 3 लोगों को मन ही मन शुभकामना भेजें। कृतज्ञता सबसे तेज तरीके से आपकी वाइब्रेशन को ऊंचा करती है। 6. विजुअलाइजेशन प्लस शारीरिक अनुभूति। अपनी इच्छा पूरी होने का दृश्य 5-7 मिनट देखें। साथ में महसूस करें सांस की हल्कापन, धड़कन की गति, चेहरे पर मुस्कान। यह शरीर को, भविष्य को अभी जीने का संकेत देता है, जिससे विजुअलाइजेशन कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। 7. पहचान आधारित कथन, आइडेंटिटी बेस्ड अफर्मेशंस। सामान्य कथन, मैं अमीर हूं। पहचान आधारित कथन,
मैं रोज थोड़ा और समृद्ध बन रहा हूं। सामान्य कथन, मैं शांत हूं। पहचान आधारित कथन, मैं हर सांस के साथ और स्थिर हो रहा हूं। इससे दिमाग को यथार्थवादी पुल मिलता है और अवचेतन मन विरोध नहीं करता। 8 ऊर्जा सफाई, डिक्लटरिंग। रोजाना 10 मिनट अव्यवस्था हटाने में लगाए। फाइलें सहेजें, बेकार नोटिफिकेशन बंद करें, टेबल साफ करें। साफ जगह, साफ सोच, साफ वाइब्रेशन। 9 संबंध और मीडिया डाइट। वह सामग्री देखें, पढ़े जो प्रेरित करे और उत्साह बढ़ाए। तुलना, डर या नकारात्मकता बढ़ाने वाली चीजें देखें ही नहीं। जिन लोगों से आप समय बिताते हैं वे आपकी वाइब्रेशन को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों और समूहों से जुड़े जो आपको ऊपर उठाए। 10 सेवा और देने का अभ्यास। हर दिन किसी न किसी रूप में योगदान करें, मदद का शब्द, समय देना, छोटा सा उपहार या किसी को हौसला देना। सेवा आपको कृतज्ञता और भरपूरपन की उच्चतर फ्रीक्वेंसी पर ला देती है। देने से कम की नहीं बल्कि अधिक की वाइब्रेशन सक्रिय होती है। ये 10 अभ्यास छोटे लगते हैं, लेकिन ये रोजमर्रा में आपकी भावनाओं, ऊर्जा और मानसिक स्थिति को ऊंचे स्तर पर ट्यून कर देते हैं। जब आप इन्हें आदत बना लेते हैं तो आकर्षण और वाइब्रेशन दोनों मिलकर जीवन को नई दिशा देने लगते हैं। भाग 8, वाइब्रेशन आधारित मैनिफेस्टेशन के 7 चरण। ये चरण आकर्षण, LOA, को केवल सोच तक सीमित नहीं रखते, बल्कि आपकी ऊर्जा, भावना, शरीर और कर्म को एक ही धारा में प्रवाहित करके नतीजों को वास्तविकता में बदलते हैं। एक इच्छित अनुभव की स्पष्ट परिभाषा लिखें। आपको क्या चाहिए, यह सिर्फ इच्छा न होकर स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। उदाहरण, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं की जगह मैं एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूं जहां मैं अपने परिवार को सुरक्षा और समाज को योगदान दे सकूं। लिखें क्यों चाहिए और किसकी सेवा होगी। इससे आपकी चाहत स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा और योगदान से जुड़ जाती है। यही ऊर्जा ब्रह्मांड में शक्तिशाली गूंज पैदा करती है। 2 लक्ष्य के अनुरूप भावना तय करें। हर लक्ष्य एक भावना के लिए होता है। पैसा सुकून, स्वतंत्रता। नौकरी योगदान, पहचान। रिश्ता प्रेम, अपनापन। तय करें, इस लक्ष्य से जुड़ी भावनात्मक फ्रीक्वेंसी क्या है। आपका असली लक्ष्य उस भावना को जीना है, न कि केवल बाहरी चीज। 3 शरीर को उस भावना में लाना। श्वास अभ्यास, 4 से 6 ब्रीदिंग। ग्राउंडिंग, धरती से जुड़ाव। हल्का मूवमेंट, स्ट्रेचिंग, टहलना। शरीर को उस ऊर्जा में लाने से आपकी भावना स्थिर होती है और वाइब्रेशन तुरंत बदलता है। 4 पहचान समायोजन, आइडेंटिटी अलाइनमेंट। लिखें, मैं वह इंसान बन रहा हूं जो। उदाहरण, मैं वह इंसान बन रहा हूं जो स्वतंत्र रूप से काम करता है और दूसरों को प्रेरित करता है। इसके साथ 3 छोटे दैनिक सबूत तय करें। उदाहरण, रोज 30 मिनट कौशल सीखना। सुबह सकारात्मक विजुअलाइजेशन। प्रतिदिन एक व्यक्ति की मदद करना। यह अवचेतन को नया विश्वास देता है कि आप सचमुच बदल रहे हैं। 5 सूक्ष्म और निरंतर कर्म चुनें। बड़े कदम की जगह छोटे, रोजाना दोहराए जाने वाले कर्म चुनें। 10 से 30 मिनट के कार्य, किताब पढ़ना, कंटेंट बनाना, नेटवर्किंग, बचत की आदत। कंसिस्टेंसी, एनर्जी फ्लो, वाइब्रेशन और वास्तविक परिणाम मेल खाने लगते हैं। 6 फीडबैक लूप बनाएं। हर हफ्ते रिव्यू करें। क्या काम कर रहा है? क्या अटका है? कहां बदलाव चाहिए? इससे आपकी यात्रा सचेत और लचीली बनती है। आप खुद अपने जीवन के वैज्ञानिक बनते हैं। प्रयोग और सुधार। साथ छोड़ने की कला, आर्ट ऑफ लेटिंग गो। मैनिफेस्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य। अगर आप परिणाम से चिपक जाते हैं, जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, यह कमी की वाइब्रेशन पैदा करता है। छोड़ना यानी प्रक्रिया पर भरोसा रखना, शांत रहना, लगातार छोटे कदम लेना। भरोसा, शांत प्लस सतत कर्म। वाइब्रेशन आधारित मैनिफेस्टेशन में केवल इच्छा या सोच नहीं, बल्कि भावना प्लस शरीर प्लस पहचान प्लस कर्म प्लस भरोसा सब एक साथ काम करते हैं। यही तरीका आपकी चाहतों को वास्तविक अनुभव में बदलता है। भाग 9, सुबह से रात तक की सरल दिनचर्या। यह दिनचर्या आपको पूरे दिन ऊर्जावान,
केंद्रित और संतुलित बनाए रखने के लिए बनाई गई है। इसमें छोटे छोटे कदम हैं जो मिलकर आपके जीवन की तरंगों, वाइब्रेशंस को उच्च बनाए रखते हैं। सुबह एक प्रकाश लें। सुबह उठते ही सूर्य का प्रकाश या प्राकृतिक रोशनी लें। यह आपके शरीर की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, को सही दिशा देता है और मूड बेहतर करता है। 2 पानी पिएं। नींद के बाद शरीर को हाइड्रेट करें। इससे ऊर्जा और साफ सोच की शुरुआत होती है। 3 श्वास अभ्यास। 5 मिनट गहरी और सचेत श्वास लें। इससे मन शांत होता है और दिन की तैयारी होती है। 4 कृतज्ञता। 2 मिनट उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह सकारात्मकता और संतोष की भावना जगाता है। 5 विजुअलाइजेशन प्लस अनुभूति। 7 मिनट अपने लक्ष्यों को आंखें बंद करके देखें और उन्हें पूरा होने की अनुभूति करें। यह आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है। 6 लक्ष्य आधारित कर्म। 10-30 मिनट सुबह का सबसे ताज़ा समय अपने किसी बड़े लक्ष्य से जुड़े कार्य में लगाएं। यह प्रगति की दिशा तय करता है। दोपहर एक चेक-इन। 2 मिनट खुद से पूछें, क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं? 2 माइक्रो मूवमेंट। छोटा सा कदम उठाए, चाहे वह ईमेल भेजना हो, कॉल करना हो या एक छोटा नोट बनाना। शाम एक हल्की वॉक। शरीर और मन को रिलैक्स करने के लिए थोड़ी पैदल चलें। 2 दिन की 3 जीतें। लिखें कि आज आपने कौन सी 3 अच्छी चीजें हासिल की। इससे आत्मविश्वास और संतुष्टि मिलती है। 3 स्क्रीन टाइम सीमित करें। मोबाइल और टीवी कम करें ताकि मानसिक शांति बनी रहे। रात एक कृतज्ञता जर्नल्स। दिन में जिन बातों के लिए आप आभारी हैं उन्हें लिखें। 2 अगले दिन की शीर्ष 3 प्राथमिकताएं तय करें। इससे सुबह आपका ध्यान भटकता नहीं और आप तुरंत काम पर लगते हैं। 3 श्वास अभ्यास और नींद। सोने से पहले गहरी श्वास लें और शांत नींद में जाएं। यह शरीर और मन को रीसेट करता है। इस दिनचर्या का उद्देश्य है सुबह मन को ऊंचे कंपन, हाई वाइब्रेशन पर सेट करना, दिन में छोटे छोटे कदम लेकर ध्यान बनाए रखना और रात को आभार और शांति के साथ दिन का समापन करना। भाग 10। 7 दिन का शुरुआती प्लान। वास्तव में एक स्टेप बाय स्टेप शुरुआती गाइड है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिकता, ऊर्जा और आकर्षण शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग को मजबूत कर सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दिन 1। सफाई और स्पष्टता। डिक्लटर क्लैरिटी। अपने कमरे, घर या कार्यस्थल से अनावश्यक अव्यवस्था हटाइए। मन और वातावरण दोनों साफ होने चाहिए। एक डायरी नोटबुक लें और लिखें। 1 मेरा लक्ष्य क्या है। 2 क्यों चाहता हूं। भावनात्मक कारण। 3 जब ये पूरा होगा तो मुझे कैसा लगेगा। इससे मन स्पष्ट होगा और ब्रह्मांड को आपका संकेत, सिग्नल, साफ मिलेगा। दिन 2। शरीर और श्वास, बॉडी ब्रेथ। सुबह उठकर 5-10 मिनट गहरी श्वास का अभ्यास करें। 4 सेकंड में श्वास, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड छोड़ना। रात को सोने से पहले आरामदायक श्वास और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, अभ्यास करें। यह शरीर और मन दोनों को ऊर्जा और संतुलन देगा। श्वास अभ्यास आपके माइंड बॉडी कनेक्शन को सक्रिय करेगा। दिन 3। भावनात्मक अभ्यास, इमोशनल प्रैक्टिस। हर 3 घंटे बाद रुकें और अपनी भावना को नाम दें। जैसे अभी मैं शांत हूं, अभी मैं चिंतित हूं, अभी मैं उत्साहित हूं। जब आप भावनाओं का नाम लेते हैं तो वे स्पष्ट होती हैं और आप उन पर काबू पा सकते हैं। साथ में नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाने का अभ्यास करें। इससे आपका भावनात्मक इंटेलिजेंस बढ़ेगा। दिन 4। विजुअलाइजेशन प्लस अनुभूति, विजुअलाइजेशन प्लस फीलिंग। हर दिन 10 मिनट बैठकर कल्पना करें कि आपका लक्ष्य पहले से पूरा हो चुका है। केवल देखना नहीं, अनुभव करना भी जरूरी है। जैसे अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप अपने सपनों के घर में चल रहे हैं और उसकी खुशबू महसूस कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन दिमाग को तस्वीर देना, फीलिंग दिल को ऊर्जा देना। दोनों मिलकर आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करते हैं। दिन 5। कर्म का एंकर, एंकर ऑफ एक्शन। अपने लक्ष्य की दिशा में हर दिन सूक्ष्म कदम, माइक्रो एक्शंस, उठाइए। छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हैं। जैसे
नया कौशल सीखने के लिए रोज 20 मिनट अभ्यास, या पैसे बचाने के लिए रोज 100 रुपये अलग रखना। जब आप छोटे छोटे कदम लगातार उठाते हैं तो वे बड़े बदलाव का एंकर बन जाते हैं। यह लॉ ऑफ एक्शन का हिस्सा है। बिना कर्म, केवल सोच से कुछ नहीं बदलता। दिन 6 संबंध और मीडिया डाइट, रिलेशनशिप्स मीडिया डाइट। जिनसे आप रोज मिलते जुलते हैं उनके साथ संबंधों का मूल्यांकन करें। केवल उन नायक, अपलिफ्टिंग लोगों और सामग्री को अपने जीवन में रखें, जैसे किताबें, पॉडकास्ट, वीडियो जो आपको प्रेरणा दें। सोशल मीडिया पर नकारात्मकता से दूरी बनाएं। आपके आसपास का वातावरण आपकी तरंगों को प्रभावित करता है। जब आप सकारात्मक संगति और इनपुट लेते हैं तो आपकी ऊर्जा भी ऊंची रहती है। दिन 7 समीक्षा और समायोजन, रिव्यू एडजस्ट। 1 हफ्ते बाद बैठकर लिखें। 1 मेरे अंदर क्या बदलाव आया। 2 कौन सी आदतें मुझे सबसे ज्यादा मदद कर रही हैं। 3 अगले हफ्ते क्या और जोड़ना या बदलना है। यह आत्मविश्लेषण आपको लगातार सुधार की ओर ले जाएगा। रिव्यू रियलिटी चेक, एडजस्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। यह 7 दिन का प्लान किसी के भी लिए शुरुआत का जादुई बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। दिन 1-2 आपके मन और शरीर को तैयार करते हैं। दिन 3-4 आपके भावनात्मक और मानसिक स्तर को बदलते हैं। दिन 5-6 आपके कर्म और वातावरण को सही दिशा देते हैं। दिन 7 आपको अगले स्तर पर ले जाने का रास्ता दिखाता है। अगर आप इसे केवल 7 दिन आजमा लें तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच, ऊर्जा और आकर्षण शक्ति बदल चुकी होगी। भाग 11, 21 दिन का गहन प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल 21 दिनों में आपकी वाइब्रेशन, सोच और जीवन की दिशा बदलने के लिए एक व्यवस्थित तरीका है। इसमें हर सप्ताह का एक अलग उद्देश्य है ताकि धीरे धीरे आपकी ऊर्जा स्थिर होकर सही दिशा में बढ़े। सप्ताह 1, स्थिरता बनाना। पहला सप्ताह आपके मन और शरीर को एक स्थिर और संतुलित स्थिति में लाने पर केंद्रित है। 1 नींद, स्लीप। अच्छी नींद वाइब्रेशन बढ़ाने का सबसे पहला आधार है। रोज कम से कम 7 से 8 घंटे गहरी और सुकून भरी नींद लेना जरूरी है। सोने और उठने का समय नियमित रखें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। नींद से ही आपका शरीर और मस्तिष्क पुनः ऊर्जा से भरता है। 2 श्वास, ब्रीदिंग। श्वास आपके अंदर की ऊर्जा का सीधा स्रोत है। दिन में 5 से 10 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। नाक से धीमे धीमे सांस लें, कुछ पल रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। यह आपके मन को शांत करता है और वाइब्रेशन को ऊंचा करता है। 3 माइक्रो मूवमेंट। छोटे छोटे शारीरिक मूवमेंट्स भी आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाते हैं। सुबह 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें। बैठते बैठते हर 1 घंटे में उठकर थोड़ा चलें। यह शरीर को सक्रिय और हल्का रखता है। 4 कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता का अभ्यास आपकी वाइब्रेशन तुरंत बदल देता है। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। छोटे छोटे अनुभवों का आभार मानें, जैसे स्वच्छ हवा, भोजन, परिवार। यह आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। सप्ताह 2, पहचान और पर्यावरण, आइडेंटिटी एनवायरनमेंट। दूसरे सप्ताह में आप अपनी पहचान और जीवन के माहौल को बदलने पर ध्यान देते हैं। 1 अपहचान कथन, आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स। खुद को बार बार सकारात्मक पहचान से जोड़ें। उदाहरण, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता का चुंबक हूं। यह आपकी सोच को आपके लक्ष्य के अनुरूप बनाता है। 2 अव्यवस्था हटाना, डिक्लटरिंग। अपने घर, कमरे और कार्यस्थल से अनावश्यक चीजें हटाएं। हर वस्तु आपके ऊर्जा स्तर को प्रभावित करती है। साफ और व्यवस्थित वातावरण आपकी वाइब्रेशन को ऊंचा करता है। 3 डिजिटल डाइट। सोशल मीडिया, टीवी और नकारात्मक कंटेंट पर समय कम करें। केवल वही कंटेंट देखें जो आपकी ऊर्जा और ज्ञान को बढ़ाए। इससे मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता बढ़ती है। सप्ताह 3, प्रभाव और विस्तार, इन्फ्लुएंस एक्सपेंशन। तीसरे सप्ताह में आप अपनी ऊर्जा को दुनिया में फैलाना और अपने जीवन के दायरे को बढ़ाना सीखते हैं। 1 लगातार कर्म, कंसिस्टेंट एक्शन।
हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटा सा कदम जरूर उठाएं। लगातार छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। 2 छोटे जोखिम, स्मॉल रिस्क्स। अपने आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलें। नई आदतें अपनाएं, नए लोगों से जुड़े, नए मौके तलाशें। यह आपकी ऊर्जा को नई दिशा देता है। 3 सेवा और नेटवर्किंग, सर्विस नेटवर्किंग। दूसरों की मदद करना आपके वाइब्रेशन को तेजी से ऊपर उठाता है। अपने नेटवर्क का विस्तार करें, सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों से जुड़े। सेवा और सहयोग जीवन में समृद्धि और अवसर दोनों खींचकर लाते हैं। यह 21 दिन का प्रोटोकॉल आपको पहले स्थिर करता है, फिर आपकी पहचान और माहौल को शुद्ध करता है, और अंत में आपको बाहर की दुनिया में फैलने और प्रभाव डालने की शक्ति देता है। यह सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि एक नई जीवन शैली की शुरुआत है, जहां आपकी वाइब्रेशन लगातार ऊंची बनी रहती है और आप आकर्षण से आगे बढ़कर सृजन करने वाले बनते हैं। भाग 12, सामान्य बाधाएं और समाधान। जब हम कंपन, वाइब्रेशन और आकर्षण, अट्रैक्शन के सिद्धांतों को जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं, तो कई सामान्य बाधाएं सामने आती हैं। इन बाधाओं को समझकर और उनके समाधान अपनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। 1. संदेह और अधीरता। जब इच्छित परिणाम देर से आता है तो मन में शंका और बेचैनी पैदा होती है। समाधान: छोटे छोटे प्रमाण, प्रूफ्स बनाइए। जैसे रोज छोटी जीतें दर्ज करें। आज मैंने शांत रहकर प्रतिक्रिया दी, आज मैंने समय पर काम पूरा किया। ये छोटी उपलब्धियां आपके अवचेतन को यह भरोसा दिलाती हैं कि आपकी दिशा सही है। 2. टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचना। हर समय सब अच्छा है, सब ठीक है कहना और असली भावनाओं को दबाना नुकसानदायक हो सकता है। समाधान: कठिन भावनाओं को नाम दें। मैं उदास हूं, मैं तनाव में हूं। श्वास, ब्रीदिंग टेक्निक्स और ग्राउंडिंग जैसे पैरों को जमीन पर महसूस करना, प्रकृति में टहलना से खुद को संतुलित करें। जब आप भावनाओं को स्वीकारते हैं, तभी आप सच में उन्हें छोड़ पाते हैं। 3. अति लक्ष्य और शून्य क्रिया। बहुत ऊंचे ऊंचे लक्ष्य बनाना लेकिन कोई ठोस कदम न उठाना हमें निराशा और भ्रम में डाल देता है। समाधान: छोटे, सूक्ष्म और सतत कर्म करें। उदाहरण: अगर आपका लक्ष्य फिट होना है तो रोज 15 मिनट पैदल चलना शुरू करें, न कि सीधे 2 घंटे जिम का दबाव डालें। स्थिरता ही असली शक्ति है। 4. पुराने घाव और तनाव। बचपन के आघात, अधूरी भावनाएं और लंबे समय का तनाव शरीर और मन की ऊर्जा को रोक सकता है। समाधान: अगर यह गहराई से असर डाल रहा है तो पेशेवर सहायता, थेरेपिस्ट, काउंसलर लें। शरीर तभी सुरक्षित महसूस करेगा जब उसे राहत और हीलिंग मिलेगी। जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, तभी ऊंची अवस्था, हाई वाइब्रेशन लंबे समय तक टिकती है। सफलता सिर्फ सकारात्मक सोच से नहीं आती, बल्कि संदेह और अधीरता को जीतने, सच्ची भावनाओं को स्वीकारने, छोटे छोटे कर्मों को लगातार करने और पुराने घावों को ठीक करने से आती है। यही वे समाधान हैं जो आपकी कंपन को स्थिर रखते हैं और आपको इच्छित जीवन की ओर ले जाते हैं। भाग 13, पैसे के संदर्भ में लागू कैसे करें। यहां हम वाइब्रेशन और आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन LOA, को खास तौर पर पैसे के संदर्भ में लागू करना सीखेंगे। यह सिर्फ सोचने या कल्पना करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही ऊर्जा और व्यवहार से जुड़ा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. लक्ष्य तय करें। सबसे पहले आपको स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य तय करना होगा। उदाहरण: मेरी मासिक आय 1 लाख रुपए होगी। मैं साल में 12 लाख रुपए कमाऊंगा। ध्यान रहे, लक्ष्य मापने योग्य और समयबद्ध हो। जितना साफ आप इसे परिभाषित करेंगे, उतना ही ब्रह्मांड और आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता बनाने की दिशा में काम करेगा। 2. ऊर्जा साफ करें, घर और डिजिटल स्पेस। पैसे का प्रवाह तभी सहज होता है जब ऊर्जा रुकावट रहित हो। घर से पुरानी बेकार चीजें, टूटी वस्तुएं और अनचाहे कागज साफ करें। अपने डिजिटल स्पेस, ईमेल, मोबाइल, लैपटॉप भी व्यवस्थित रखें। जब बाहरी दुनिया साफ होती है तो मन भी स्पष्ट और ऊर्जावान महसूस करता है। 3. पहचान लिखें। मैं कौन बन रहा हूं,
यह सबसे बड़ा सवाल है। लिखें, मैं वह पेशेवर बन रहा हूं जो दूसरों को वास्तविक मूल्य देकर फलता फूलता है। यह कथन आपके आत्मसम्मान और कंपन, वाइब्रेशन, को ऊंचा उठाता है। 4. रोज के कर्म तय करें। पैसे का प्रवाह केवल सोच से नहीं, कर्म से आता है। प्रस्ताव भेजना, नए अवसरों के लिए क्लाइंट्स या नियोक्ताओं तक पहुंचना। कौशल अभ्यास, रोज अपने क्षेत्र में सुधार करना। नेटवर्किंग, सही लोगों से जुड़ना, रिश्ते बनाना। यह कर्म ऊर्जा आपके कंपन को वास्तविक वित्तीय अवसरों से जोड़ती है। 5. दैनिक आनंद और भरपूरपन की भावना। हर दिन थोड़ा सा पैसा खुशी के लिए खर्च करें और थोड़ा दान करें। यह खर्च आपको मेरे पास पर्याप्त है वाली भावना देता है। दान से मैं योगदान कर रहा हूं वाली ऊर्जा बनती है। यही भावनाएं आपको भरपूरपन की तरंग पर ले जाती हैं। 6. साप्ताहिक समीक्षा। हर हफ्ते देखें कौन सा काम राजस्व पैदा कर रहा है, कहाँ ऊर्जा और समय बेकार जा रहा है। इससे आप अपनी रणनीति को ट्यून कर पाते हैं और तेजी से सही दिशा पकड़ते हैं। पैसे को आकर्षित करने के लिए सिर्फ कल्पना और सकारात्मक सोच काफी नहीं है। आपको लक्ष्य, साफ ऊर्जा, सही पहचान, रोज के कर्म, आनंद और समीक्षा, इन सबको संतुलित रखना होगा। यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन को पैसे पर लागू करने का व्यावहारिक तरीका। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। यह निष्कर्ष वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, LOA, और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के गहरे संबंध को स्पष्ट करता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। एक LOA दिशा दिखाता है। LOA आपको बताता है कि आप क्या चाहते हैं और ब्रह्मांड में उसी चीज को खींचने की शक्ति है। लेकिन केवल सोचना या कल्पना करना काफी नहीं है। यह बस लक्ष्य तय करने जैसा है। 2. लॉ ऑफ वाइब्रेशन इंजन चालू करता है। जब आप किसी चीज के बारे में महसूस करते हैं और अपनी तरंगे, वाइब्रेशंस, बदलते हैं, तभी वह ऊर्जा सक्रिय होती है। यह आपकी कार का इंजन स्टार्ट करने जैसा है। बिना इंजन के कार दिशा पकड़कर चल ही नहीं सकती। 3. शब्द, भावना, शरीर, कर्म। यह एक सीढ़ी है जिस पर चढ़ना जरूरी है। ए का शब्द, थॉट्स, वर्ड्स, शुरुआत आप अपने विचारों और बोले गए शब्दों से करते हैं। उदाहरण, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं। 2. भावना, फीलिंग्स, जब आप इन शब्दों को सिर्फ बोलते ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी भावना भी महसूस करते हैं तो ऊर्जा मजबूत होती है। उदाहरण, मैं अमीर महसूस करता हूं, मुझे हल्का और स्वस्थ लग रहा है। 3. शरीर की अवस्था, स्टेट, फिजियोलॉजी, भावना आपके शरीर पर असर डालती है। आपका चलना फिरना, चेहरा, ऊर्जा सब बदल जाते हैं। उदाहरण, आत्मविश्वास से चलना, मुस्कुराना, रिलैक्स रहना। 4. कर्म, एक्शंस, अब आपके कार्य उस ऊर्जा के साथ संरेखित हो जाते हैं। उदाहरण, बेहतर निर्णय लेना, अवसरों पर कदम उठाना, मेहनत करना। जब ये चारों, विचार प्लस भावना प्लस शरीर प्लस कर्म, एक ही तरंग पर होते हैं तो परिणाम सामान्य से कई गुना तेज आते हैं। 4. अंतिम संदेश। LOA सिर्फ शुरुआत है, यह आपको इच्छाएं सोचने और आकर्षण का रास्ता दिखाता है। सच्चा बदलाव लॉ ऑफ वाइब्रेशन से होता है, यानी आपको उस इच्छा को पहले से जीना है मानो वह पहले से पूरी हो चुकी है। जब आपकी वाइब्रेशन उसी स्तर पर पहुंच जाती है तब ब्रह्मांड आपको वह देने से रुक नहीं सकता। सरल भाषा में सोचो, महसूस करो, ऐसे जियो जैसे इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है, कर्म करो। यही फास्ट ट्रैक है मैनिफेस्टेशन का। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर रुकना सही नहीं है और क्यों असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आप अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को सही स्तर पर लाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे गहरा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको इसी तरह के और भी यूनिवर्सल सीक्रेट्स बताते रहें। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी सोच नहीं, आपकी वाइब्रेशन सुनता है।